नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसदीय प्रक्रिया के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया आज की हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, कल की क्लास की यदि बात की जाए तो कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके 2-4 आर्टिकल रह गए थे। हम पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद संसदीय प्रक्रिया के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 की यदि बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति को जो है सदनों को अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देने का अधिकार है। साथ ही आर्टिकल 88 में कहा गया है भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86 यानी आर्टिकल 86 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसमें लिखेंगे राष्ट्रपति को सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार, संदेश भेजने का जो है अधिकार है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 87 के बारे में। अनुच्छेद 87 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में, भाषण के बारे में याद रखें दोस्तों। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में इसमें बात की गई है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 88 के बारे में। अनुच्छेद 88 की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसमें जो है किसके बारे में बात की गई, भारत के मंत्री और महान्यायवादी को भारत के महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये तीनों हमारे आर्टिकल संसद से संबंधित कंप्लीट हो चुके हैं। यानी अनुच्छेद 86 में कहा गया राष्ट्रपति को जो है सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार है। आर्टिकल 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में। आर्टिकल 88 में भारत के मंत्री और महान्यायवादी को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, संसदीय प्रक्रिया के बारे में जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों संसदीय प्रक्रिया। न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पे संसदीय प्रक्रिया की यदि बात की जाए तो हेडिंग डाल लेते हैं संसदीय प्रक्रिया, और आज की जो है हमारी पहली क्लास जो है हो जाती है। तो दोस्तों, यदि बात करते हैं इसमें यानी आर्टिकल 89 की हम बात करेंगे तो आर्टिकल 89 में उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, ये कहा गया है। और साथ ही आर्टिकल 90 में उपसभापति का त्यागपत्र, पद रिक्ति या पद से हटाया जाना, ये सब जो है आर्टिकल 90 में। और साथ ही वर्तमान राज्यसभा जो है इसका
उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। और साथ ही इनका त्यागपत्र जो है किसको देंगे? ये सभापति को जो है देंगे। तो अब इनको दोस्तों यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं और उसके बाद जो अच्छे से इनको समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 89 के बारे में। अनुच्छेद 89 की यदि बात की जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। राज्यसभा का सभापति होगा। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 90 के बारे में। अनुच्छेद 90 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की गई है? ये लिखेंगे उपसभापति का त्यागपत्र। उपसभापति का त्यागपत्र की यदि बात की जाए, उपसभापति के त्यागपत्र की दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं त्यागपत्र पद रिक्ति या हटाया जाना। तो ये सभी जो है दोस्तों किसमें? आर्टिकल 90 में। और साथ ही दोस्तों वर्तमान की यदि बात की जाए, वर्तमान की यानी राज्यसभा का उपसभापति की यदि बात करते हैं, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश नारायण सिंह है, राय बच्चन नहीं है, नारायण सिंह है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये सभापति को देंगे। अपना त्यागपत्र की यदि बात करते हैं तो ये सभापति को देंगे। किसको? सभापति को। याद रखेंगे दोस्तों, सभापति को देंगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 91 की। तो दोस्तों 2-4 आर्टिकल हम पहले लिख लेते हैं, अभी इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 91 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 91 की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो इसमें कहा गया उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना, साथ ही सभापति के समान शक्ति का अधिकार है। याद रखेंगे तो लिखेंगे उपसभापति उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना। और साथ ही यहाँ पे लिखेंगे सभापति के समान शक्ति एवं अधिकार। सभापति के समान शक्ति एवं अधिकार। शक्ति एवं अधिकार। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 92 के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 92 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 92 की दोस्तों यहाँ पे बात की जाए तो इसमें कहा गया है जब सभापति से मतलब है दोस्तों उपराष्ट्रपति, यानी जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उसकी अध्यक्षता न करना। तो लिखते हैं दोस्तों इनको, यानी जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति या उपसभापति को पद से हटाने, उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब उसकी अध्यक्षता न करना।
अध्यक्षता ने करना। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 93 के बारे में। तो आर्टिकल 93 को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। आर्टिकल 93 यानी अनुच्छेद 93 की यहाँ पे हम बात करते हैं। अनुच्छेद 93 में जो है किसके बारे में बात की गई, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, इसमें कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। तो दोस्तों आर्टिकल 93 में जो है लोकसभा एवं उपाध्यक्ष के बारे में जो है बात की गई है। तो अब पहले हम इनका रिवीजन कर लेंगे और उसके बाद जो है तभी जो है स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 89 के बारे में। आर्टिकल 89 में कहा गया है यानी उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा। तो किस आर्टिकल में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा? आर्टिकल 89 में कहा गया है। आर्टिकल 90 में कहा गया है उपसभापति का त्यागपत्र, पद रिक्ति या पद से हटाया जाना। आर्टिकल 90 में कहा गया है अगर उप सभापति का पद खाली है या उसको पद से हटाया जाता है या वह अपने त्यागपत्र देते हैं, तो इन सभी के बारे में आर्टिकल 90 में चर्चा की गई है। और साथ ही वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह है। और ये अपना त्यागपत्र देना चाहें तो किसको देंगे? सभापति को देंगे, जो कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो है होते हैं। तो उनको जो है ये अपना त्यागपत्र देंगे। साथ ही आर्टिकल 91 में कहा गया है उपसभापति का सभापति के रूप में कार्य करना, यानी जब सभापति का पद खाली होता है तो वहाँ पर जो है उपसभापति उनके स्थान पर जो है आकस्मिक स्थिति में या कार्यवाहक सभापति के रूप में कार्य कर सकते हैं। और साथ ही सभापति के समान शक्ति एवं अधिकार, तो ये सब आर्टिकल 91 में है। अब आर्टिकल 92 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है जब सभापति यानी उपराष्ट्रपति या उपसभापति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है विचाराधीन हो तब उसकी अध्यक्षता न करना। यानी आर्टिकल 92 कहता है जब सभापति और उपसभापति को जो है पद से हटाने के लिए कोई भी प्रस्ताव जो है विचाराधीन होता है, तब वह जो है सभापति या उपसभापति जो है कोई किसी भी अध्यक्षता जो है नहीं करेंगे, क्योंकि उनको हटाने का प्रस्ताव जो है विचार अधीन है। तो वह उस समय अध्यक्षता नहीं करेंगे, चाहे वो सभापति हो या उपसभापति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये आर्टिकल आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 93 के बारे में, यानी इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। इन्हें मतदान करने का अधिकार होता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं लोकसभा में चुने गए थे। और वर्तमान में 18वीं लोकसभा है, तो इसके भी जो है ओम बिरला ही हैं। लगातार 2 बार लोकसभा अध्यक्ष जो है बने हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसको लिख लेते हैं आर्टिकल 93 को। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जानने वाले हैं यहाँ पे। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में। और साथ ही दोस्तों इन्हें जो है मतदान करने का अधिकार होता है। इन्हें मतदान करने का अधिकार जो है होता है। इन्हें दोस्तों मतदान करने का अधिकार होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष की यदि बात करते हैं तो कौन है? ओम बिरला हैं। ओम बिरला कौन है दोस्तों? ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, यानी लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं। लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं। तो दोस्तों अब 1-2 आर्टिकल लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो एक एक करके इनको समझेंगे अच्छे से। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 94 के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं अनुच्छेद 94। अनुच्छेद 94 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है दोस्तों किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्ति एवं हटाए जाने के बारे में। साथ ही लोकसभा
अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती। इन सभी के बारे में आर्टिकल 94 में बात की गई है, तो इनको लिखेंगे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद त्याग पद रिक्ति एवं हटाया जाना, पद रिक्ति एवं हटाया जाना अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की। लोकसभा अध्यक्ष यानी लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। किसको दोस्तों? उपाध्यक्ष को देता है। अब यहाँ पे बात करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? अध्यक्ष को देता है। याद रखें दोस्तों, अध्यक्ष को देगा। याद रखें दोस्तों, अध्यक्ष को देगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ यानी ओथ नहीं दिलाई जाती, शपथ नहीं दिलाई जाती है। याद रखें तो शपथ नहीं दिलाई जाती है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 95 के बारे में और आर्टिकल 96 के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं आर्टिकल यानी अनुच्छेद 95 के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अनुच्छेद 95 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष अपने कर्तव्य एवं अधिकार का निर्वहन जो है करता है। तो लिखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष अपने कर्तव्य एवं अधिकार का निर्वहन करता है। याद रखेंगे, अधिकार का निर्वहन जो है करता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 95 के बारे में। आर्टिकल 95 हो गया। आर्टिकल 96 के बारे में। आर्टिकल 96 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है आर्टिकल 96 में किसके बारे में बात की गई? तो इसमें कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष पीठासीन यानी अध्यक्षता नहीं होंगे, अध्यक्षता न होंगे जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव जो है विचार अधीन होगा। तो लिखेंगे दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पीठासीन मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचार अधीन हो। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 97 के बारे में। अनुच्छेद 97 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 97 में जो है किसके बारे में बात की गई है? लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की गई है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों के बारे में, वेतन एवं भत्तों के बारे में जो है बात की गई है आर्टिकल 97 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 98 को लिख लेते हैं और इसके बाद जो अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनुच्छेद 98। अनुच्छेद 98 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 98 में जो है किसके बारे में बात की गई, इसमें जो है संसदीय सचिवालय के बारे में, संसदीय सचिवालय, संसदीय सचिवालय के बारे में जो है यहाँ पे बात की गई है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जो संसदीय सचिवालय है ये लोकसभा में भी है और साथ ही दोस्तों राज्यसभा में भी है। तो लिखेंगे दोस्तों लोकसभा का सचिवालय, सचिवालय, और साथ ही दोस्तों राज्यसभा का सचिवालय, राज्यसभा का सचिवालय। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों की स्थापना कब हुई थी, इन दोनों की स्थापना जो है कब हुई थी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1952 में, याद रखेंगे दोस्तों 1952 में जो है इन दोनों सचिवालयों की जो स्थापना की गई थी। अब दोस्तों यानी जो लोकसभा का सचिवालय और राज्यसभा का सचिवालय है इनके जो मुख्य सचिव होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है और इनको जो है क्या कहा जाता है। तो इनको सबसे पहले आप बात करेंगे, इनको कहा जाता है दोस्तों महासचिव, महासचिव जो है इनको कहा जाता है। और इन महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लिखेंगे दोस्तों नियुक्ति, नियुक्ति के बारे में अभी देखेंगे। इनकी नियुक्ति कौन करता है, स्पीकर करता है, स्पीकर, स्पीकर कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो है होता है। अब साथ ही जो राज्यसभा का सचिवालय इसके प्रमुख कौन होते हैं, महासचिव होता है, इसका भी महासचिव होता है। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति की यदि बात की जाए जो ये महासचिव हैं राज्यसभा के इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो लिखेंगे इनकी नियुक्ति कौन करता है। इनकी नियुक्ति की यदि बात की जाए तो सभापति द्वारा, यानी जो राज्यसभा के सभापति होते हैं तो राज्यसभा के सभापति द्वारा जो है राज्यसभा के सचिवालय का महासचिव की नियुक्ति जो है की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे नोट करके, यानी दोनों सचिवालयों को, यानी दोनों महासचिवों को जो है 1990 में जो है कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया गया था। किसका दोस्तों, कैबिनेट सचिव का दर्जा जो है दिया गया था। तो इसको नोट करके लिखेंगे दोनों महासचिवों को, महासचिवों को 1990 में कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया गया। याद रखें दोस्तों कैबिनेट सचिव का दर्जा दिया गया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे की हम चर्चा जो है यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 93 के बारे में। आर्टिकल 93 की यदि बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में इसमें बात की जाती है। इन्हें जो है दोस्तों मतदान करने का अधिकार होता है। साथ ही वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला हैं, जो कि 17वीं लोकसभा में ये चुने गए थे और वर्तमान में 18वीं लोकसभा है। तो वर्तमान में भी जो है ओम बिरला हैं जो कि लगातार 2 बार अध्यक्ष बने हैं लोकसभा के, ओम बिरला। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 94। आर्टिकल 94 की यदि बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद त्याग, पद रिक्ति एवं हटाया जाना, इन सभी के बारे में जो है आर्टिकल 94 में बात की गई है। यानी जो लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं ये अपना पद त्याग या अपना त्याग पत्र देते हैं या इनको पद से हटाया जाता है या इनका पद खाली है, तो इन सभी के बारे में जो है आर्टिकल 94 में बात की जाती है। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को। लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा लोकसभा अध्यक्ष को। साथ ही जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर, इनको जो है शपथ यानी ओथ जो है नहीं दिलाई जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।
अब यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 95 के बारे में। आर्टिकल 95 की यदि बात की जाए तो इसमें कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो है लोकसभा अध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष अपने कर्तव्य एवं अधिकार का निर्वहन करते हैं। आर्टिकल 96 में यानी लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पीठासीन यानी अध्यक्षता नहीं करेंगे जब उनको हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। यानी इस यहाँ पे कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है पीठासीन मतलब अध्यक्षता नहीं करेंगे जब उनको जो है पद से हटाने का प्रस्ताव जो है विचार अधीन हो, तब वह जो है अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 96 में इसके बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 97 की बात करेंगे तो इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को वेतन एवं भत्तों के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 98 में इसमें संसद यानी इसमें जो है संसदीय सचिवालय के बारे में बात की जाती है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है सचिवालय हैं और इन दोनों की स्थापना जो है एक ही दिन की गई थी 1952 ईस्वी में। और साथ ही दोस्तों जो लोकसभा सचिवालय है इसका प्रमुख होता है महासचिव, जिसकी नियुक्ति यानी जिसको अपॉइंट किया जाता है स्पीकर द्वारा, यानी स्पीकर बोले तो लोकसभा अध्यक्ष। जो राज्यसभा है इसका सचिवालय का प्रमुख कौन होता है, महासचिव होता है। इसको भी महासचिव जो है कहा जाता है। और इसको कौन अपॉइंट यानी नियुक्ति करता है, सभापति। ये सभापति कौन होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति बोले तो उपराष्ट्रपति। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम एक नोट लिखेंगे, दोनों महासचिवों को जो है 1990 में कैबिनेट सचिव का दर्जा जो है दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों 2 आर्टिकल और लिख लेते हैं, फिर आगे की जो है यहाँ पे हम चर्चा जो है करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों, एक आर्टिकल और लिख लेते हैं और इसके बाद जो आगे की हम चर्चा करेंगे। लिखेंगे दोस्तों अनुच्छेद 99 के बारे में। अनुच्छेद 99 के बारे में यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। इसमें कहा गया है सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करना। सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करना। तो किसके सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण करना, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा जो है शपथ ग्रहण करने के बारे में बताया गया है। किसमें, आर्टिकल 99 में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के बारे में जो है बात की जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे के जो टॉपिक बचे हैं यानी आर्टिकल बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।